आहोत आणि इचलकरंजीमध्ये हा एक वेगळा उपक्रम आपण करतो आहोत. या प्रसंगी उपस्थित असलेले आपले आजचे प्रमुख व्याख्याते माननीय श्री विवेक घळसासी, त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकारी श्री सुधाकरजी देशमुख यांना मी विनंती करतो की आपल्या जे संस्थांचे सर्व प्रतिनिधी आहेत त्यांना विनंती करतो की या दोन्ही मान्यवरांना घेऊन आपण सर्व 10 संस्थांचे जे प्रतिनिधी असतील त्यांनी व्यासपीठावर यावं. मुद्दाम कोणाच्याही नावाचा उल्लेख करत नाही, कारण का नावं घेत बसलो तर वेळ भरपूर जाईल. म्हणून ज्या 10 NGOज आहेत त्या NGOज आणि त्यांचे एक प्रतिनिधी यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. दगडूलाल मर्दा फाउंडेशनचे विश्वस्त यांना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री सुधाकरजी देशमुख यांचं पुष्पगुच्छ देऊन प्रथम स्वागत करावं. आयुक्त साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी होते. यानंतर मी आयुक्त साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत पुष्प देऊन आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करावा. विवेकजी घळसासी यांचा सत्कार शाल आणि पुष्प देऊन या ठिकाणी होतोय. इचलकरंजी महानगरपालिकेचे धडाडीचे आयुक्त आणि सांस्कृतिक कार्याची खऱ्या अर्थानं जाण असलेले आयुक्त आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यांच्या हस्ते विवेकजी घळसासी यांचं स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी संपन्न होते. आयुक्त साहेबांना आणि विवेकजी घळसासींना विनंती करतो, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचं पुष्पहार अर्पण करून या ठिकाणी पूजन संपन्न होते. तर मी बोलायला आलेलो नाही, ऐकायला आलो आहे. पण आयोजकांच्या दोरीला बांधून आलेलो असल्यामुळं ती सुटकाही तशी होणार नाही. या 10 संस्थांनी अत्यंत चांगला इथं विचारमंथन होण्यासाठी ज्येष्ठ विचारवंत आदरणीय विवेकजी घळसासी सरांना इथं बोलवलेलं आहे. अत्यंत चांगला मार्गदर्शन आपल्याला मिळणार आहे. आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडं गुरुकुल पद्धत होती. इंग्रजी राज्यानंतर ती मोडीत निघाली. आपल्याला कुटुंबामध्ये संस्कार झाल्यानंतर आपण गुरुकुलात जायचो आणि गुरुचे संस्कार घेऊन नंतर परिपूर्ण होऊन आपली कर्तव्य पार पाडून गृहस्थ आश्रमाला यायचो. इंग्रजी काळानंतर इंग्रजी शाळा आल्या, आपल्या शाळा सुरू झाल्या. शाळा आता तर शाळा त्याही बंद पडल्या. आता आपल्या शाळा ह्या फक्त शिकवणीपुरत्या सुरू झाल्या. त्यामुळं कुटुंब, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा एकमेकांचा संबंध तुटायला लागला. अशाच परिस्थितीमध्ये कुटुंब जी आहे ती आजी आजोबा असतात, घरामध्ये असतात आणि पणजोबा कुठंतरी असतात, हे मुलं विसरायला लागले. अशा जमान्यामध्ये एक कुटुंब हे काय आहे हे समजून सांगण्यासाठी घळसासी सर इथं आलेत. अत्यंत चांगल्या गोष्टी आपण इथं ऐकणार आहोत. मी घळसासी सरांना पहिल्यांदाच ऐकणार आहे. नाव ऐकलेलं होतं, त्यांचं व्याख्यान कधी ऐकलं नव्हतं. माझ्यासाठी ही एक वेगळी मेजवानी आहे म्हणून खास मी आलेलो आहे. सर, आपण चांगलं याद द्याल आणि इचलकरंजीकर नागरिक याच्यामध्ये नक्कीच बऱ्याचशा गोष्टी याच्यामध्ये घेतील. भविष्यातील पिढीसाठी, आपल्या देशासाठी, देशाच्या स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आणि मनुष्य प्राण्याचं जे सामाजिक जीवन आहे ते उच्च ठेवण्यासाठी नक्कीच आपलं हे लेक्चर किंवा आपलं हे विचार उपयुक्त ठरतील असं मला वाटतं. हा कार्यक्रम पुढे जाण्यासाठी आणि या सगळ्या संस्थांच्या पुढील उपक्रमासाठी माझ्या वतीने मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. उपस्थित श्रोतागण, ओजस्वी वक्ता, श्रेष्ठ विचारक, समृद्ध कथाकार, प्रवचनकार, सफल प्रबंधन गुरु और जिन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से स्वयं श्रोताओं ने सम्मानित किया है, ऐसे सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री विवेक जी घळसासी का परिचय कराने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. वैसे अभी विवेक जी से मेरी बात हुई थी. यह सौभाग्य मुझे चौथी बार प्राप्त हुआ है. मैं अपने आप को इसके लिए परम सौभाग्यशाली मानता हूँ. महाराष्ट्र के मान्यवर वक्ताओं की सूची में सर्वपरिचित श्री विवेक जी घळसासी
भारतीय संस्कृति, संत साहित्य और तत्वज्ञान के जानकार वक्ता के रूप में प्रसिद्ध है। आपकी वाणी और वक्तृत्व शैली से प्रभावित भाषा प्रभु कैलाशवासी रामजी शेवालकर ने नागपुर की 2 बड़ी सभाओं में अपने वक्तृत्व का वारस महाराष्ट्र में अगर कोई है तो सिर्फ विवेक जी है, यह कहकर उनका गौरव किया था। समाचार पत्र, दूरचित्रवाणी और आकाशवाणी, इन प्रसार माध्यमों का आपको प्रदीर्घ अनुभव है। हर विषय को श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करने की आपकी क्षमता और खूबी सभी के मन को छू जाती है। वनवासी कल्याण आश्रम इस संगठन के माध्यम से रायगढ़ जिले के जांबिवली इस भाग में अपनी धर्मपत्नी सौभाग्यवती स्मिता जी सहित 6 वर्ष इस आदिवासी भाग में निवास करके आदिवासियों के सबलीकरण हेतु आपने कार्य किया था। अपनी वाणी में समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति आपकी आत्मीयता का पल पल बोध होता है। सोलापुर के समाचार पत्र दैनिक तरुण भारत में 15 वर्ष आपने प्रमुख संपादक के रूप में कार्य किया है। यह अनुभव आपको सामाजिक समस्याओं को नज़दीक से जानने में काफ़ी मददगार रहा। कालबाह्य धार्मिक परंपरा, मानवता के विरोध में उठने वाली सोच पर विवेक जी अपनी संपूर्ण शक्ति और क्षमता से प्रहार करते हैं। राजनीति का महत्व और मर्यादा, इस विषय में आपका अभ्यास समाज को सार्थक दिशा प्रदान करता है। मास्टर्स इन जर्नलिज्म, इतिहास और तत्वज्ञान विषय में MA डिग्री आपके द्वारा प्राप्त है। व्यवस्थापन शास्त्र, संवाद संपर्क कौशल्य, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास आदि विषयों में आपके द्वारा मार्गदर्शित कार्यशाला सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। महात्मा गांधी सोशल फाउंडेशन का समाज सेवा पुरस्कार, रोटरी क्लब का प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, माता भुवनेश्वरी आध्यात्म विषयक पुरस्कार, लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी का लायंस गौरव पुरस्कार, कैलाशवासी पू भा भावे स्मृति वक्तृत्व पुरस्कार, ये आपके द्वारा पुरस्कार सूची में से प्राप्त हुए कुछ पुरस्कार हैं। आर्य चाणक्य, राष्ट्र पुरुष श्री कृष्ण, शिव छत्रपति, धर्मवीर संभाजी महाराज, दृष्टि साध्वी अहिल्याबाई, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी, समाज सुधारक स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी, राष्ट्रीय योगी श्री अरविंद जी आदि महापुरुषों के चरित्र और जीवन गाथा का परिचय आपकी वाणी से श्रवण करना यह श्रोताओं के लिए किसी उत्सव के आनंद से कम नहीं है। मराठी और हिंदी भाषा में आपके द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा को संपूर्ण देश में बड़े भक्तिभाव से श्रवण किया जाता है। धार्मिक परंपरा की संकल्पना से भी आगे वर्तमान को संपूर्णतः ध्यान में रखकर आचरण प्रधान विषय प्रस्तुति से सभी श्रोताओं को अंतर्मुख करने की आपकी खूबी देश और विदेश के श्रोताओं ने अनुभव की है। इचलकरंजी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आपकी इस विशेषता का हम इचलकरंजी वासियों ने भरपूर आनंद भी लिया है। युवाओं से संवाद यह आपकी विशेष खूबी है और विशेष रुचि भी है। नाटक, सिनेमा, साहित्य और संगीत, इन विषयों में आपकी बेहद रुचि है। राष्ट्रवाद, नित्य निरूपण, पुष्पांजलि और युवा चेतना विवेकानंद आदि पुस्तकों को आपके द्वारा लिखा गया है, जिसमें से युवा चेतना विवेकानंद इस पुस्तक की 1 लाख से अधिक बिक्री हुई है। भले ही अनेकों पुरस्कारों से आपको आज तक सम्मानित किया गया है, लेकिन अमृत वक्ता श्रोताओं द्वारा दी गई ये उपाधि आपको सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है। राष्ट्र आपका परम प्रिय विषय है और श्रोता आपके परम देव है। तो साथियों, सहर्ष आपके सामने प्रस्तुत है महाराष्ट्र गौरव, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम अनुकरणीय, श्रोताओं को ही अपना परम देव मानने वाले अमृत वक्ता श्री विवेक जी घैसासी सर। व्याख्यानाला सुरुवात करण्यापूर्वी एक नम्र विनंती आहे की आपले मोबाईल्स सायलेंट मोडवर ठेवा आणि पुन्हा एकदा विनंती करतो की पाठीमागं बसण्यापेक्षा पुढं बसून आपण आजच्या व्याख्यानाचा आनंद घ्यावा, ही एक नम्र विनंती। मी विवेकजींना विनंती करतो की त्यांनी आपला आजचा विषय अपना परिवार मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय या विषयाच्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी। धन्यवाद। के इस पवित्र पर्व पर एक अत्यावश्यक विषय लेकर के चिंतन करने के हेतु से हम सब इकट्ठा हुए हैं। इस सत्र के जो प्रमुख अतिथि माननीय सुधाकर राव जी देशमुख, जिन 10 संस्थाओं ने एक स्वर से इस सत्र का आयोजन किया
उन 10 संस्थाओं के पुरोधा, आप सब आत्मीय भाई और बहनों, आप सबको राम राम। किंचित संभ्रमावस्था थी मेरे मन में। शेष सारा उपक्रम संचालन मराठी में हो रहा था, लेकिन परिचय हिंदी में हुआ और मेरे विषय के आगे भी हिंदी में ऐसा लिखा है, तो पता नहीं चल रहा था मुझे कि मुझे हिंदी में बात करनी होगी या मराठी में बात करनी होगी। पर जैसे लिखा गया है वैसे हिंदी में मैं ये विषय रखूंगा। मैं बैठकर इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे दृष्टि से ये भाषण नहीं है, मात्र भाषण, केवल व्याख्यान नहीं है। आंखों में आंखें डाल करके इस हृदय की बातें आप सबके हृदयों तक पहुंचाने का ये एक संवादात्मक प्रयास है, और इसीलिए यह आसन सुखकर भी है, सहज भी है और आवश्यक भी है। इचलकरंजी से मेरा विशेष रिश्ता नाता रहा है। गत 28 वर्षों से कोरोना महामारी का काल छोड़कर निरंतर मेरा आना जाना यहाँ रहा, और हर बार मैंने अपने परिवार से भी अधिक प्रेम की प्राप्ति इस शहर में की है। और एक व्यक्तिगत आपदा के बाद ये मेरा पहला सार्वजनिक संबोधन है। इसीलिए भी इचलकरंजी के मेरे मित्रों ने, इन 10 संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे लिए आत्मीय है, अनुज है, आत्मज है, इन्होंने बुलाया, इसका मुझे बहुत हर्ष होता है। ये विषय जब सुनिश्चित हुआ कि अपना परिवार मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय, तो ये अपना परिवार का दायरा कितना है, अपनों तक, अपने तक, या इससे कुछ अधिक है? अपनत्व में क्या क्या मैं समा सकता हूं? मेरा अपना घर, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा कस्बा, मेरा शहर, मेरा देश, संपूर्ण विश्व। कुछ हद तक विश्व चिंतन यहां तक आकर के रुक जाता है। अपनत्व का दायरा वैश्विक दृष्टिकोण से ये जो दिखने वाला विश्व है वहां तक सीमित है, लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अपनत्व का दायरा इतना छोटा भी नहीं है। ये मेरे परिवार घर से शुरू होता है, विश्व तक विकसित होता है, पर उतने भर वो रुकता नहीं है। हमारे राष्ट्र की सनातन चिंतन धारा में और एक कदम हमने आगे बढ़ाया, और पूरा ब्रह्मांड इस अपनत्व में हमने समा लिया। तो परिवार मेरा अपना, वहां से लेकर के पूर्ण ब्रह्मांड तक परिवार का विस्तार होता गया है। ऐसे विषय पर बात करने के लिए ये भी बहुत आनंददायी बात हो गई कि 10 संस्थाएं इकट्ठी आकर के एक साथ, एक स्वर में, एक दिशा में, एक चिंतन लेकर के ये सब एक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभित कर रहे हैं। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बहुत सारा साधुवाद भी देता हूं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी आध्यात्मिक परंपरा से हटकर अभारतीय विचार है कि मैं, मेरी संस्था, मेरे लोग यही सब कुछ करेंगे। व्यक्तिगत अहंकार को हमने टालना चाहिए, संस्थागत अहंकार को भी हमें टालना चाहिए, और सब मिलकर के संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसी जानता, सब मिलकर के हम आगे निकले। तो मैं इन 10 संस्थाओं को बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया सुनिश्चित दिशा में। परिवर्तन में इसमें शक्ति मिलेगी,
और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जब हम सब इकट्ठे आते हैं तो हम में से ही परमात्मा का आशीर्वाद भी प्रकट होता है, तो सफलता भी मिलेगी। ये भी एक पहलू है अपना परिवार। मेरी अकेले की संस्था ना, हम सब मिल करके एक आए। भिन्न भिन्न क्षेत्र में चाहे हम कार्यरत रहे होंगे, रंजन का क्षेत्र होगा, साहित्य का होगा, कला का होगा, उद्यम का होगा, स्वयंसेवी संगठन का स्तर होगा उसमें, पर हम सब मिलकर के इस समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। और ये परिवर्तन भौतिक धरातल पर नहीं, मनुष्यता की उच्चतम जो स्थिति है वो प्राप्त करने के लिए हम सब एक जगह आकर के प्रयास करें। और इसका प्रारंभ इस संक्रमण के पवित्र पर्व में हो रहा है। संक्रांति का त्योहार हमने अभी मनाया है और रथ सप्तमी पर तक मनाते ही रहते हैं, तो ये पूरे कालखंड को संक्रमण का काल मानते हैं। ऐसी सुमुहूर्त की घड़ी में हम एक निहायत अत्यावश्यक, गंभीर और पूरे विश्व के लिए दिशा दर्शित करने वाला विषय लेकर के सहचिंतन के लिए बैठे हैं। कुछ समय के लिए मैं बोलता रहूँगा ज़रूर, उसके बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या इसके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, इसमें से कुछ घटाना भी चाहते हैं, तो आपको भी वो अवसर प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये विषय जब मेरे सामने रखा गया तो मैं सोचने लगा, या ये कही कि मेरे मन में एक भावना आ गई कि जब मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती है, मेरे परिवार में कुछ ऐसी बातें होती है कि जो मुझे बेचैन बनाती हैं, मेरे आसपास कुछ ऐसा घटित होता है तो बड़ा असहज होता है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं चलता। न केवल मेरे आसपास, लेकिन पूरे विश्व भर में जो भी कुछ घटित हो रहा है उससे एक बेकरारी मन में पैदा होती है। तो साधारण स्तर पर हर एक व्यक्ति के जीवन में यह अनुभव आता है कि व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, ये एक सहज प्रतिक्रिया हम सब लोगों की होती है, मेरी भी हुई, कि इन सारी समस्याओं का कारण कौन है। और आमतौर पर हम सभी का यही प्रयास होता है कि इसका ठिकरा किसी और के सिर पर फोड़े। तो मैं भी सोच रहा था कि अपना परिवार, आजकल परिवारों को क्या हो गया है, बिखरते जा रहे हैं, संवादहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से संवाद समाप्त नहीं हुआ हमारे परिवारों में, विशेषकर भारतीय परिवारों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, विशेषकर इचलकरंजी जैसे एक छोटे से डेवलपिंग टाउन में कुछ हद तक संवाद है। लेकिन क्या वो जीवंत है? उसमें कुछ चेतना भी है, कुछ प्राण तत्व भी है। केवल एक दूसरे के साथ बातें करना संवाद नहीं है, इससे आगे कुछ तो है उसमें। क्या वहां तक हम पहुंचे हैं? तो ये विषय क्यों उठाया गया? फिर मेरे सामने उनका व्यक्तित्व आ गया। मैं तो यही एक कारण ढूंढ रहा था कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति जो है, प्रणाली जो है, जैसे अभी देशमुख साहब ने भी बताया कि आजकल स्कूल और कॉलेजेस की स्थिति कैसी हो गई है, बिल्कुल सही है। तो क्या शिक्षा प्रणाली इसकी जिम्मेदार है? क्या राजनीतिक वातावरण इसके लिए जिम्मेदार है? क्या विश्व में बढ़ती हुई मीडिया की शक्ति जो है, उसका प्रभाव जो है, वो इसके लिए कारण है? तो मैं तो वही ढूंढता रहा। इसके भीतर मेरे अचेतन मन में यही भाव था कि इन सारी समस्याओं का ठिकरा मैं किसी के सर फोड़ दूं और मुझको अलग करूं। और वो व्यक्तित्व मेरे सामने आया, कृष्ण द्वैपायन व्यास। बड़े बेचैन थे। एक दिन 17 पुराणों की रचना करी थी, वेदों की विगत व्यवस्था की थी, एक विस्तीर्ण वेद को 4 वेदों में बांटा उन्होंने।
बड़े सिस्टमैटिकली शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी कई तरह की ज्ञान की बातें करी, पर ऐसे विद्वान कृष्ण द्वैपायन व्यास एक दिन अचानक बेचैन हो उठे, बड़ी बेकरारी थी। और इतने में भाग्यवश देवर्षि नारद जी पधारे वहां पर। तो व्यास जी को बहुत अच्छा लगा कि मेरी मानसिकता तो ऐसी है कि कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ करने के लिए जी नहीं चाह रहा है, इतना सारा मैंने किया ज्ञान के क्षेत्र में, पर न जाने आज कुछ खोया खोया सा क्यों लग रहा है। वो तसल्ली जो मुझे मिलनी चाहिए थी इतना कुछ करने के पश्चात, वो क्यों नहीं मिल रही है। तो नारद जी जैसे सम्मुख प्रकट हुए, व्यास जी ने पूछा कि देवर्षि, मेरी ऐसी क्या गलती हो गई कि मैं बेचैन हूं? समझ रहे हो आप? तो मुझे लगा कि इतने बड़े ज्ञानी अपने मन की बेचैनी के लिए किसी और को वो जिम्मेदार नहीं ठहर रहे। वो पूछ रहे हैं कि मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं बेचैन हूं। तो नारद जी ने कहा, ये फर्क है हम और व्यास जी में, हम दूसरों पर डालते हैं, व्यास जी खुद पर लेते हैं। और ये भली भांति जानना चाहिए कि सब समस्याओं का जड़ मैं हूं। इस बात का जिस क्षण हमें पता लगेगा, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं उंगली उठा के किसी और की तरफ बढ़ाता हूं उसको, तो समझ लीजिए कि मैं नई नई समस्याएं पैदा कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि व्यास जी, ज्ञान की बातें तो आपने बहुत करी, पर यह ज्ञान जहां से प्रकट हुआ है, उस परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव अभी तक आपने प्रकट नहीं किया। तो आपको एक प्रेम शास्त्र की रचना करनी है, और जैसे ही आप प्रेम शास्त्र की रचना करोगे, आपको पता चलेगा कि आपका मन बड़ा आनंद से ओतप्रोत हो गया है। सारी बेचैनी, बेकरारी, सारी तन्हाइयां अपने आप चली गई। संक्षेप में इसका तात्पर्य, इसका रहस्य यह है कि जो सबसे अहम बात है, उसके प्रति प्रेम, मतलब उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति सही सटीक गहरा ज्ञान न होने का कारण ही सब समस्याएं हैं। तो इस विषय के संदर्भ में इसका क्या मतलब होता है, मैं चिंतन करता रहा और फिर मेरे सम्मुख एक सूत्र आ गया कि परिवार एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रणाली है, ऐसी सिस्टम है कि जो हमें बिना कोई प्रयास किए, प्रयत्न किए, कष्ट उठाए ऐसे ही प्राप्त हो गई है, ऐसे हमको लगता है। तो हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, कि उनके हाथ में कभी कभी हम मोबाइल थाम देते हैं, पकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं कि थोड़ा खेलो इससे। तो उसको पता नहीं है कि ये स्मार्टफोन है, कि फलाना फ़ोन है, कि इसकी कीमत कितनी है, इसको कैसे, उसके साथ उसका ऑपरेशन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। तो बच्चा मन में आए इस तरह से खेलता है उसके साथ, कभी कभी फेंक भी देता है, उसको डर नहीं लगता कि ये बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ताकि उसको पता ही नहीं है कि जो चीज़ मैं अपने हाथ में लेकर के उसके साथ खेल रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ अपना भीतरी संवाद स्थापित कर रहा हूँ, उसकी कीमत क्या है। भाइयों और बहनों, परिवार के बारे में हमारी स्थिति वो बालक जैसी हो गई है। हमें ऐसा लगता है कि ये खिलौना हमें मिल गया है परिवार, और इसके लिए कोई हमें कष्ट नहीं उठाने पड़े, ऐसे ही मिल गया है मुफ्त में। और जिसकी कीमत हमें पता नहीं चलती है, तो उसके साथ हमारा व्यवहार जो होता है वो गैर जिम्मेदाराना होता है। क्षमा कीजिएगा, पर परिवार जिस समाज की रीढ़ की हड्डी है, वो सारा भारतीय समाज परिवार का मूल्य जानने के बारे में निकम्मा हो गया। वो नहीं जान रहा है कि क्या है ये। तो क्या ये परिवार इतना भर है कि एक शादीशुदा कोई मर्द हो, औरत हो, एक जगह आए, रहें,
खाने पीने की व्यवस्था हो, जैसे पेट की भूख होती है, शरीर की भी भूख होती है, कुछ मानसिक भी भूख होती है, उसके आपूर्ति के लिए बस एक व्यवस्था बनाई गई है। इतना साहस हम में नहीं है कि हम इसको लॉजिंग बोर्डिंग कहें, तो परिवार कहने से अच्छा लगता है, पर हम जानते ही नहीं है कि परिवार क्या है। कई ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानी लोगों ने, समाज शास्त्रियों ने, व्यक्तित्व विकास के ज्ञानियों ने, बड़े बड़े वेदांतियों ने गहरा चिंतन करने के पश्चात ये प्रणाली विकसित की है और सालों से उसको आजमाया और फिर सुगठित करके हमारे हाथ में सौंप दी। ये परिवार क्या है? परिवार बच्चे पैदा करने के लिए समाज की अनुमति भर से परिवार पैदा होता है। एक दूसरों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए क्या परिवार बने हैं? जितना भी हमारा कोई कोष होगा, संपत्ति होगी, उसका वारिस पैदा करने के लिए परिवार हमें मिला है, या ये सारी प्रणाली विकसित हुई है? क्या है ये? इसलिए ये विषय गंभीरता से हमें देखना है कि जिस दिन हम अपने परिवार का महत्व समझ सकें, जानें कि क्या है इसके पीछे, सारा ज्ञान, सारा चिंतन, सारा तप, जिन्होंने अपने कोई परिवार नहीं खड़े किए, वनों में गए, जंगलों में गए, सालों तक तपश्चर्या करी और उसके पश्चात मनुष्यता के कल्याण के लिए एक प्रणाली विकसित की जिसको नाम दिया परिवार, और एक प्लेट में रखकर हमारे हाथ में थोप दिया कि लो ये है। तो उन्होंने परिवार का एक उद्देश्य है, प्राइम मोटो, वो हमें समझाया कि देखो भाई, एक मर्द एक औरत एक जगह रहे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करे, इतने भर के लिए परिवार नहीं है। संतति होनी चाहिए, हर एक की कामना होती है कि अपना वंश बढ़े, अच्छी बात है, पर कैसा वंश? क्यों अगली पीढ़ी? कैसी अगली पीढ़ी? तो एक सूत्र, एक ध्येय, एक उद्देश्य, एक मोटो हमारे सामने रखा कि भैया ये परिवार केवल परिवार नाम से अगर आप जानोगे तो ठीक तरह से इसका महात्म्य ध्यान में नहीं आएगा। ये परिवार मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय है। ये व्यवस्था परमात्मा ने हमें इसलिए दी है कि हम अच्छे मनुष्य का निर्माण इस व्यवस्था के द्वारा करें। तो सोचने की बात है कि कर रहे हैं क्या? क्या दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे घर की सारी व्यवस्था ऐसी है, संस्कार प्रणाली ऐसी है कि सीने पर हाथ रख करके हम कहें, गर्दन उठा करके कहें, दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके कहें कि हाँ, एक अच्छा मनुष्य निर्माण करने का सारा प्रयास हमारे परिवार में हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जिस तरह के बौने परिवार मेरा और हम सबका और हम सबके परिवार देखते हैं तो पता चलता है कि ये परिवार कहने की योग्यता भी नहीं रखते ये वर्तमान व्यवस्था। तो परिवार में अगर मनुष्य निर्माण करना है तो मनुष्य किसे कहें? हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, नाटी हो, लंबी हो, अच्छी हो, आंखें हैं, खा पी सकता है, तो क्या मनुष्य है? एक मनुष्य जैसा शरीर प्राप्त होने भर से क्या कोई मनुष्य हो सकता है? एक बार आईने में देखकर बड़े हिम्मत के साथ पूछ तो ले अपने आप को कि क्या मैं मनुष्य हूं? और अगर ठीक तरह से पूछा और अपनी अंतरात्मा भी उतनी ही निडर होगी, यह प्रश्न पूछने के लिए बड़े धीरज की आवश्यकता है,
कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। रोशनी से डरने वाले लोग हैं हम, क्या पूछेंगे? आईने के सामने खड़े रहकर पूछना है अपने आप को, क्या मैं मनुष्य हूं? तो आईना जवाब देगा, नहीं हो भैया, मनुष्य जैसे दिखते हो पर मनुष्य नहीं हो। क्योंकि मनुष्य होने के मायने क्या है यही पता नहीं है तुम्हें। तो अगली पीढ़ी मनुष्य निर्माण के लिए कैसी व्यवस्था तुम विकसित करोगे? अगली पीढ़ी मनुष्य कैसे होगी? पता भी है तुम्हें मनुष्य किसे कहा जाता है? और अगर निडर अंतरात्मा हमें प्राप्त हुई है तो उस निडर अंतरात्मा को हम अगला प्रश्न यही पूछेंगे कि गलती हो गई, आज तक हमने सोचा नहीं, पर भैया बता देना। और आईना ही सच बोलता है और कोई सच नहीं बोलता है। न पति न पत्नी, न अपने न पराए, न अड़ोस के न पड़ोस के, आईना सच बात बोलता है। तो गवाही आईने की लेनी चाहिए। तो आईना कहेगा कि सच में मनुष्य बनना चाहते हो तो कुछ गुणों को मैं तुम्हारे सम्मुख रखता हूं, इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करो, मनुष्य बन जाओगे। और अगर तुम मनुष्य बन जाओगे तो अगली पीढ़ी मनुष्य बन जाएगी। एक शॉर्ट लिस्ट मैं आपके सम्मुख रखता हूं। एक है कृतज्ञता का भाव, जिसके भीतर कृतज्ञता है। तो मनुष्य का पहला लक्षण है, परिपूर्ण मनुष्य का लक्षण यहां से शुरू होता है। यह पूर्णता नहीं है, अभी तो यहां से शुरुआत होती है मनुष्यत्व की, कृतज्ञता। तो जरा एक बार अपने आप को टटोले, परिवार के सदस्यों को टटोले, खासकर जिनके कंधों पर इस राष्ट्र का भविष्य है, उस अगली पीढ़ी को टटोले। क्या कृतज्ञता का इतना भर ज्ञान उनमें है? क्या कृतज्ञता है? बिल्कुल नहीं है। वो ना अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ है, ना अपनी राष्ट्रीय परंपरा के प्रति कृतज्ञ है, ना राष्ट्रीय इतिहास के प्रति कृतज्ञ है, ना मनुष्यता के प्रति कृतज्ञ है। वो उनको तो ऐसा लगता है कि ये मेरा अधिकार है और इसको मैं पाके रहूंगा, और ये सब मैं जो चाहता हूं, मांगता हूं, वो मुझे मिलना ही चाहिए। और अगर जो कोई दे रहे हैं उनके प्रति थैंकफुलनेस नहीं है, रत्ती भर नहीं। वरना ओल्ड एज होम पैदा नहीं होते, वरना घर घर में वयस्कों की स्थिति ऐसे नहीं होती जैसे वर्तमान में है। सब है पर एक भीषण अकेलापन है। सारी संपन्नता है पर एक दरिद्रता का भीतरी ऐसा अनुभव कि जो मुझे पूरा जीवन खोखला महसूस कर रहा है कि मैंने क्या पाया, क्या कमाया, कौन मेरे हैं। घर घर में वयस्कों की स्थिति यह न होती, पागल से बैठे रहते हैं, दूर किसी अज्ञात बिंदु पर झांकते रहते हैं। खाना पीना तो ठीक से मिलता है, जब मर्जी चाहे तो यहीं वहीं जा भी सकते हैं, पर भीतर से अकेलापन है। क्यों? क्योंकि अगली पीढ़ी के जीवन में कृतज्ञता का पहलू ही नहीं है, कोई परवाह नहीं। और हमारी भारतीय सनातन धर्म परंपरा हमें सिखाती है कि भैया सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो कृतज्ञता है। और इसकी एक प्रणाली विकसित की मनीषियों ने कि सुबह उठने के बाद पहला संस्कार हम अपने आप में ऐसा डाले कि जिससे कृतज्ञता के बीज जो है वो अंकुरित होना शुरू हो जाए। भूल गए हम। जिन परिवारों में ये हो रहा है
उनके प्रति सम्मान की भावना भी प्रकट करके रखता हूं मैं, पर क्या विवेकतापूर्ण हो रहा है या मात्र रूढ़ी के रूप में हो रहा है? तो कृतज्ञता मनुष्य का पहला गुण है। पूर्व पारिवारिक व्यवस्था में हमें कहा जाता था कि बेटा सुबह इसलिए कह रहा हूं, मुझे कहना है प्रातः जगने के बाद, लेकिन मैं आपसे मार खा के जाना नहीं चाहता हूं। प्रातः कोई उठता भी है, भले सुबह उठते हैं और सुबह हमारी 8 बजे होती है, अच्छी बात है, अच्छे मनुष्य बन रहे हैं हम। तो उठते हो ना, तो जमीन पर पांव रखने के पहले हाथ से स्पर्श करो भूमि को, प्रणाम करो, विनय करो, विनीत हो जाओ और भूमि को स्पर्श करके ये अपने मन को जताओ कि इसके कारण मैं हूं, ये नहीं होती तो मैं नहीं होता। तो पहला संस्कार जो है कृतज्ञता का कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे मां, कोई और रास्ता नहीं है, बिना तुम्हें पैर लगाए मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं, पर मुझे पता है कि तू क्षमाशील है, उदार मनस्क है, मुझ पर प्यार करती हो, पर तुम्हें पैर लगाते समय मेरे मन में बड़ा कष्ट होता है, जिसके कारण हम हैं, हमारी पहली पीढ़ियां रही, पुरखे रहे, हमारे वंशज रहेंगे, उसको छू करके, उस पर पैर रख करके मुझे खड़ा होना पड़ता है। अटल अनिवार्य है। मां, पर मेरे मन में तुम्हारे प्रति असीम आदर की भावना है, ये पदस्पर्श मैं जो कर रहा हूं, मैं क्षमा याचना करता हूं। धरा के प्रति कृतज्ञता। फिर पूर्व दिशा में उदित होते दिनकर को देख करके, केसरिया रंग भरा है, उसको देख करके हाथ जोड़ के कहें, आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। हे नारायण, हे सूर्यदेव, अगर आप नहीं होते तो जीवन कहां होता? आप नहीं होते तो फूलों में गंध न होती, फलों में रस न होता, हम जी नहीं सकते बिना रोशनी के, बिना सूर्य तेज के जीवित नहीं रह सकते। उन विकसित राष्ट्रों से पूछो जहां महीनों तक सूर्य किरणों का स्पर्श नहीं होता है, उनकी हालत क्या होती है। लेकिन हम पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि प्रतिदिन हमें सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं कृतज्ञ हूं सूर्य के प्रति। फिर उठकर आंगन में आइए, मां तुलसी को पानी चढ़ाइए। ये केवल अंधता नहीं है, मैं किसी धार्मिकता की तरफ आपको ले जा नहीं रहा हूं, ये बड़ी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक संस्कार की एक मालिका है। मां तुलसी, मैं तुम्हें पानी चढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं। लेकिन मात्र तुम अकेली नहीं हो, पूरी सृष्टि जो है, इसमें जितने पेड़ पौधे हैं, उनका एक प्रतिनिधि के रूप में मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जैसे किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता का अगर हम सम्मान करते हैं तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सम्मान होता है, उसी तरह एक तुलसी के प्रति हमारी कृतज्ञता को हम प्रकट करते हैं तो चराचर व्याप्त वनश्री के प्रति हमारे मन में जो कृतज्ञता है वो प्रकट करते हैं। फिर घर के मंदिर में रखे हुए परमात्मा को प्रणाम करना, तो ये भी लगता है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। मत रखो यार, वो विश्वास रखने वाली चीज ही नहीं है, छोड़ दो, रखते नहीं हो ना। लेकिन एक भावना को ध्यान में रखो, पंच महाभूतों से हमारा जीवन नियंत्रित होता है या निर्माण भी होता है।
तो पंच महाभूतों का प्रतीक है हमारे घर के मंदिर में रखे हुए देवता। विष्णु जी है, गणेश जी है, सूर्य की प्रतिमा है, जल कलश है, ये सारे पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता, बड़ी लंबी फेरिस्ट होगी, ये लिस्ट होगी। फिर माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये सब हम भूल गए। और ये असरदार प्रणाली थी, वेरी इफेक्टिव सिस्टम इट वाज, कि मेरे मन में जगने के बाद पहला भाव कौन सा पैदा होता है, तो कृतज्ञता। मैं अपने पुरुषार्थ के कारण सफल नहीं हो रहा हूं, इन सारे लोगों का ऋण लेकर के मैं जा रहा हूं। इस ऋण के प्रति मेरा जीवन विकसित करने के लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप में सहायभूत होने वाले इन सारी व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता का भाव। और एक संस्कार इसमें है, मैं धरती को मां मानता हूं, और मां को अगर पैर का स्पर्श होता है तो मैं क्षमा मांगता हूं। तो मेरे लिए ये मां नहीं, मातृत्व ही पूजनीय हो जाता है। और मातृत्व की विशेषता हर स्त्री में है। हर स्त्री माता बनती है, संतान पैदा करे न करे, पर एक स्त्री में ही एक क्षमता है कि वो मां बन सकती है। तो एक धरा के प्रति उसको मां मान करके मैं कृतज्ञता और विनम्रता का भाव प्रकट कर रहा हूं, तो मेरा अंतर मानस है, मेरा सबकॉन्शियस है, वो धीरे धीरे ये चिंतन करने लगता है कि हर स्त्री मेरे लिए पूजनीय है। समझ रहे हो भारतीय सनातन धर्म का विज्ञान। अगर हम नहाने के लिए भी जाते हैं ना, तो हमारे लिए H2O नहीं होता है, वो बाल्टी में भरा हुआ पानी H2O नहीं है। इसीलिए भारतीय परंपरा में स्नान केवल स्वच्छता के लिए नहीं है। भली भांति समझ लीजिए इसको, बहुत सारी बारीकियां है। पूरा विषय मैं इसमें ला नहीं सकता हूं, पता है मुझे, समय की एक सीमा है। हमारे लिए बाल्टी में भरा हुआ पानी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम करो। मूर्ख थे क्या हमारे पूर्वज? अंध थे, अंधविश्वासु थे, ज्ञानी थे, मनोविज्ञानी थे, समाजशास्त्री थे। वो जानते थे कि एक बाल्टी भर पानी जब हम उंडेलते हैं अपने आप पर, तो हमारे लिए ये केवल पानी नहीं है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। तो ये केवल नदियों का स्मरण नहीं है, समूचे राष्ट्रीय भौगोलिक स्थिति का स्मरण है। तो ये सारा भूखंड मेरा है, उसके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव। तो नल छोड़ते हैं, ब्रश भी करते हैं, कई लोग देखता हूं मैं, तो जब तक ब्रश करते हैं बेसिन का नल खुला ही रखते हैं। क्यों भाई? तुम्हारे बाप ने ये पानी पैदा किया है। पानी अगर तुम्हारा बाप पैदा नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी औकात क्या है कि इतना बर्बाद कर रहे हो उसको, बिना कोई सोचे उसको बर्बाद कर रहे हो। देशमुख साहब से पूछिए, यहां वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट होगा कॉरपोरेशन का, तो पानी प्यूरिफाई करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। पर कई संवेदना शून्य लोगों को मैं देखता हूं कि अपनी कारें वो कॉरपोरेशन के पीने के पानी से धोते हैं और पाइप लगा लगा करके धोते हैं। कितने बेशर्म है हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये सारा जो है वो मुझे मनुष्य बनाने के लिए काम लाना चाहिए, मैंने जानवर बनाने के लिए नहीं। तो कृतज्ञता, सबके प्रति कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। परिश्रम के प्रति आस्था मनुष्य का दूसरा गुण है। तो घरों घरों में हम देखते क्या है, परिश्रम का संस्कार ही भूल गए। हम बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम्हारा बिस्तर लगाओ, उसको समेट करके रखो। बिस्तर की बात तो अलग, तुम्हारा स्कूल बैग है उसको ठीक से समेटो, तुम्हारा जो कमरा है उसको ठीक से रखो,
तुम्हारे जो जूते हैं, सॉक्स है, उसको ठीक से रखो। कम से कम तुम्हारा कमरा जो है उसमें झाड़ू पोछा लगाओ। परिश्रम करना चाहिए ना, कष्ट उठाने चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में जो किसान काश्तकार खेतों में काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर ऐठकर हम खाना खा सकते हैं। लेकिन हम कोई परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी परंपरा ने कहा था कि कृतज्ञता के बाद जिसके मन में श्रम करने का संस्कार नहीं होता है, वो मनुष्य नहीं बन सकता है। इस श्रम के साथ ही स्वावलंबन जुड़ा हुआ है। अपना काम मैं करूं, मेरे लिए किसी और को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। कई बड़े बड़े हवेलियों में रह चुका हूं मैं सालों से, एक वक्ता के रूप में जाता हूं, तो सुबह कई बार ये दृश्य देखने को मिलता है कि वहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए मेहतर आता है। तो ठीक है, वो भी काम ही है, मेहतर करता है, उसको हम पैसे भी देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बार एक जगह पे मैं रुका था कलकत्ता में, और सुबह मैंने जो देखा मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकूंगा उसे। और उसी क्षण मैंने प्रण किया कि मेरा टॉयलेट मैं साफ करूंगा। देखा कि एक जवान लड़की वो टॉयलेट साफ करने के लिए आई थी। मैंने देखा, आंखें भर आई, मेहंदी तक नहीं गई थी उसके हाथ की, हरी चूड़ियां थी, मांग बिल्कुल ताजा ताजा भरा हुआ था। मैंने पूछा कि बहना कब शादी हो गई? उसने कहा कि 8 दिन हो गए भैया, 8 दिन। किसी एक गरीब के घर की बहू नहीं है वो, हमारे लिए वो लक्ष्मी मां का रूप है। एक नई नई ब्याही दुल्हन, एक बहू किसी और का टॉयलेट साफ करने के लिए आए, क्या ये मनुष्यता का लक्षण है? बहुत रोया मैं उस समय। मुझे लगा कि ये कैसी व्यवस्था है, ये बदलनी चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, काम उसको मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, पैसे कमाने का हक उसे है, लेकिन कोई विवेक, कोई मर्यादा। तो श्रम, मैं अगर श्रम करना शुरू कर दूंगा तो औरों के श्रमों के प्रति मेरे मन में एक संवेदना जगेगी। हमें तो वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, तालियां भी देते हैं, लेकिन जब मौका प्राप्त होता है हम पैसे फेंकते हैं। कृतज्ञता के साथ श्रम के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो, हम अपना काम करें, स्वावलंबन, और हो सके तो दूसरों के काम में हाथ भी बटाए। तो कितने घरों में लोग हैं कि जो चक्की में पीसने के लिए गेहूं या ज्वार लेके जा रहे हैं, आजकल नहीं जा रहे। कितने घर में ऐसे लड़के कि जो अपने कपड़े धोते हैं, धोने चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में जो हम इनर वेयर्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो कम से कम धोने चाहिए। ये दिखने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन उसका असर बहुत होता है कि जब मैं कपड़े धोता हूं तब पता चलता है कि कपड़े धोने के लिए जो बाई आ रही है उसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो आलोचना कम हो जाती है, शिकायतें कम हो जाती है। कभी कभार चाय बना के तो देखो, रसोई में पूरे दिन हमारे घर की बहुएं, माएं कष्ट करती है, और हम कितने आसानी से एक आध व्यंजन पदार्थ अगर बिगड़ गया तो बड़े तिरस्कार का शब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों? हम ये बिल्कुल बात ध्यान में लाते ही नहीं कि यार ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं ना।
कष्टों के प्रति देखकर तो मैं संयम रखना सीखूं, तो श्रम करें, स्वावलंबी बने, दूसरों के कामों में कुछ सहायक हो, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर हम बहुत अधिक मात्रा में निर्भर है तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करे। तीसरी बात है आस्वाद। यह मनुष्यता की विशेषता है। आपने कभी देखा हरी हरी घास खाती हुई भैंस हंस रही है, गाय हंस रही है, घोड़ा हंस रहा है, उसको अच्छी घास मिली, हरी भरी ताजा ताजा घास, बड़ा खुश होकर सीटी बजा रहा है? नहीं, उसका आस्वाद लेने की क्षमता मनुष्य में है। तो हम आस्वाद लेना भी सीखें। और मनुष्यता के लिए न केवल आस्वाद आवश्यक है, अभिव्यक्त होना भी सीखे। और अभिव्यक्ति में यह नहीं कि प्रशंसा ही प्रशंसा करे। अगर कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी तो आलोचना भी करनी चाहिए, लेकिन आलोचना भी इस तरह से करनी चाहिए कि जिससे हमारे मनुष्यत्व का परिचय हो। 15 साल हो गए शादी को, इतना भी समझ में नहीं आता कि नमक कितना डालना है। वो पलट के जवाब नहीं देती है, वो मौन है, दुर्बल नहीं है, संयत है, क्योंकि वो मनुष्यता की ओर चल रही है। और डाइनिंग टेबल पर बैठकर इस तरह की हम टिप्पणी करते हैं तो वो समझ जाती है कि ये मनुष्यता की नहीं, पशुता की ओर जा रहे हैं। 10 साल हो गए शादी को 10 साल होने से, नमक कम ज्यादा होने से क्या संबंध है भैया? मन में वो कहती कि 10 साल हो गए शादी को, लेकिन इतनी भी तमीज नहीं है कि कैसे बोले। पर वो नहीं कहती कि उसको पता है कि ये सुधरने वाले नहीं है। अभिव्यक्त होते हुए भी एक घर में गया था, कार्यक्रम के पश्चात भोजन के लिए प्रसाद पाना था वहां, और दोनों ही बुजुर्ग पति पत्नी थे, साधारण स्थिति में थे। तो जब हम गए उनके यहाँ, हम दोनों खाना खाने के लिए बैठे। माँ जी तो पहले खा चुकी थी, वयस्क थी। तो जैसे ही हमने खाना शुरू कर दिया तो मैं समझ गया कि सब्जी में नमक डालना ही माँ भूल गई। मैं चुप रहा और मैं सोच रहा था कि अभी अंकल जी क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आचार है क्या? तो माँ ने कहा कि है, लेकिन रात के समय आप अचार नहीं खाते हैं ना? नहीं, दे दो ना, इनको भी अच्छा लगेगा। तुम बनाती हो आम का अचार, बहुत बढ़िया। प्रशंसा करी। तो माँ ने जब कटोरी में अचार सामने रखा तो उन्होंने आम नहीं लिया, वो नमक नमक वाला होता है ना, मिर्च मसाले वाला होता है ना, तेल वाला होता है ना, वो चम्मच में उठा करके लिया। और मैं देखता गया कि वो अपने सब्जी को लगा लगा करके खा रहे थे, लेकिन बिल्कुल ये बात नहीं कही कि सब्जी में नमक डालना भूल गई हो। बड़ी परेशान हो जाती माँ। ये मनुष्यता है कि मुझे अगर एक हाथ बात पसंद भी नहीं आई है या मेरे हिसाब से ठीक नहीं बनी है, तब भी मैं संभाल के ले लूं, बिगाड़ो नहीं माहौल। मनुष्यता है। आस्वाद भी ले सकूं, अभिव्यक्त भी हो सकूं। फिर है उत्तरदायित्व कि मैं किसी को जवाबदेह हूं। आई एम एंसरेबल टू समवन। वो उसको ईश्वर कहे, माता पिता कहे, समाज कहे। तो ये सारा जहां पर सिखाया जाता है, उस विश्वविद्यालय का नाम परिवार है। ये लंबी लिस्ट हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन ये सब गुण जिसमें है उसको हम मनुष्य कहते हैं। मैं गुणों की केवल चर्चा करूंगा, उदाहरण देते बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। एक, कृतज्ञता। दूसरा, श्रम के प्रति सम्मान। तीसरा, आस्वाद, अभिव्यक्त होने की कला, संवाद स्थापित करने की कला। कृतज्ञता का भाव जैसे होता है वैसे उत्तरदायित्व का भी भाव होना चाहिए। श्रम अपने मन में प्रतिष्ठित हो, ताकि हम मनुष्यता की ओर जाते हैं तो हर एक के श्रम का हम ठीक तरह से मूल्यांकन कर सके। ये ऐसी बड़ी लिस्ट है। वर्तमान में आज क्या देखता हूँ, ये फिलॉसफी जो है वो थोड़ा मैं अलग रख देता हूँ, लेकिन वर्तमान में क्या देखता हूँ।
कोई भी आप हाथ उठा करके बता सकते हो कि हाँ हमारे घर में हम ये बड़ी सोच बूझ करके ये प्रयास करते हैं कि ये गुण और ऐसे गुण अगली पीढ़ी में आए, इसीलिए हम कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, नहीं होगा। तो इसका परिणाम क्या हो गया कि हम सारी समस्याओं का ठीकरा व्यवस्थाओं पर फूटना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि राजनीति ऐसी है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि शिक्षा प्रणाली ऐसी है। नहीं भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मेरे परिवार बिखरते गए, मेरे परिवार नहीं रहे, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया नहीं हुई। बैंक में कोई क्लर्क कोई भ्रष्टाचार करता है, पैसे खाता है, तो इसलिए नहीं कि बैंक में है। वो अगर किसी ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए भी जाएगा ना, तो एक हाथ सेब उठा करके अपने थैली में डाल ही देगा। वैसे वो मनुष्य है जिसका निर्माण ठीक से नहीं हो सका। वो मनुष्य है जो अपना दायित्व ठीक तरह से निर्वाहित नहीं कर रहा। वो मनुष्य कहां निर्माण हो गया? स्कूलों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, गवर्नमेंट मशीनरी में। यहां कहीं नहीं है। बना बनाया मनुष्य वहां बिठाया जाता है और वो सारी गलत सलत बातें करता है। घर परिवार है जहां मनुष्य निर्माण करने की व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय। तो इस विद्यालय के दादा दादी जो है कुलपति है, माता पिता है प्रधान अध्यापक है, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ये सारे विजिटिंग लेक्चरर्स हैं। इन सब ने मिलकर के अगली पीढ़ी में मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए और वो बनाने के लिए कुछ मूल्यों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। कुछ मूल्य मैंने आपके सम्मुख रखने के लिए लाए, मुझे बहुत अच्छे लगे कि ये बड़ी सजगता के साथ हमें प्रयास करना है कि हमारे घर में विद्या के प्रति सम्मान और आकर्षण का भाव सदैव बना रहना चाहिए। मैं कुछ नया सीखूं, नया जानूं, नया परखूं, नया अपना लूं। ये विद्या, ये शायद आगे चलकर के स्कूल विश्वविद्यालयों में मिलेगी, कॉलेजेस में मिलेगी, लेकिन विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा है, हमारी परंपरा कहती है कि ज्ञान विद्या तो उसको ही प्राप्त होगी जिसके मन में जिज्ञासा है। अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी को ही प्राप्त होगा ना। तो ये घर में ही शुरू होना चाहिए। नई नई बातें हमें सिखानी है, नई नई बातें समझानी है। इसीलिए नई नई जगह पे हम बच्चों को ले जाना शुरू करें, उनको समझाएं, उनको दिखाएं। तो ज्ञान और विद्या के प्रति जिज्ञासा निर्माण करें, लेकिन ये भी उसको समझाएं। ये जो मैंने लिस्ट लाई है, विद्या हमें प्राप्त हो अच्छी बात है, लेकिन विद्या के साथ विनय भी हो। तो क्या ये प्रयास हमारे घर में होता है? जो कोई एक आध कदम आगे जा रहा है बच्चा, उसको हम इतना पैम्पर करते हैं कि उसको लगता है कि दुनिया का पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि दादाजी को जो बात नहीं आती मोबाइल की, वो उसको आती है। तो फिर आगे चल करके वो बोलता है कि दादाजी तुम्हें कुछ समझता नहीं है। अरे जिस दादाजी ने तुम्हारे बाप को पैदा किया, उसको बोल रहे हो तुम कि तुम्हें कुछ समझता नहीं है। विद्या प्राप्त हो, विनय भी हो। दूसरी बात है, हमें सामर्थ्य की पूजा करनी है। हर क्षेत्र का सामर्थ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुर्थाई का पूरा सामर्थ्य, शक्ति हम में हो, लेकिन संयम भी होना चाहिए। इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करें। बहुत पैसे मिल रहे हैं आजकल हमें, एक तरह से आर्थिक शक्ति हमें मिल रही है, सामर्थ्य मिल रहा है, संयम है क्या? कॉफी कैफे डे में जाते हो कभी आप? नाम भी सुना है। 250-300 रुपए की एक कॉफी मिलती है वहां पर। एक कॉफी की कीमत है 250-300। पूरे महीने का घर के चाय का खर्चा हमारा उतना है।
10-12 बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर जाके बैठते हैं। वहाँ एक सुविधा है कि चाहे 1 कप कॉफ़ी ले लो आप और दिन भर बैठे रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने देखा आगे मैं जब आया था तो यहाँ वो जो बड़ा मॉल है नया, उसके एक होटल में ठहरा था मैं, तो देखा कि मॉल के इर्द गिर्द थिएटर भी है। वहाँ पर बहुत सारे स्कूल के और कॉलेजेस के लड़के लड़कियाँ बैठी थी। मैंने पूछा कि भाई मॉल में ऐसा क्या आकर्षण है कि इचलकरंजी के सारे लड़के लड़कियाँ, अधिकतर लड़के लड़कियाँ यहाँ पर भीड़ जमा रहे हैं? तो वहाँ पर जो कोई थे सज्जन जिनका वो होटल था, उनसे मैंने पूछा कि ये लड़के लड़कियां यहाँ पर इतनी संख्या में क्यों आते हैं? तो बोले कि यहाँ फ्री वाईफाई है, फ्री वाईफाई। तो 1 कप 250 रुपये की कॉफ़ी 8, 10, 12, 15 लड़के लड़कियां वहाँ पर बैठ कर के पी रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न उठता है, 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये कॉफ़ी पर, एक समय के कॉफ़ी पर ये खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा इनके जेब में आता कहाँ से है? समझ रहे हो? घर में उनको सिखाया नहीं गया है कि पैसे हमारे पास है, आर्थिक सामर्थ्य है, लेकिन संयम उसके साथ हमारे पास नहीं है। आजकल तो घरों में देखता हूं मैं, मोबाइल पे ऑर्डर करते हैं और ऐसी ऐसी गंदी और महंगी चीजें खाने के लिए मंगवाते कि शायद कोई कुत्ता भी खा ना सके, और पूरा नहीं वो खाते हैं, छोड़ देते थाली में आधा अधूरा, कोई परवाह नहीं। क्यों? संयम नहीं। तो हमारी परंपरा ने एक व्यवस्था भी करी थी कि सामर्थ्य हो लेकिन संयम का पाठ भी पढ़ाया जाए। कैसे? खाना खाने के लिए जब हम बैठते थे ना, तो सबका एक साथ परोसा जाता था, थालियां लगाई जाती थी, और जो पहले आ गया बैठ के खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। सब आए, सब बैठे, सबके थालियों में परोसा जाए, और सब परोसने के बाद भी तुरंत खाना ना शुरू करे। बड़ा मनोवैज्ञानिक है और बड़ा ही रंजक भी है उसमें। अगर हम एक एक परत खोल करके समझ रहे हैं ना, तो इतना आनंद आता है कि कैसे थे हमारे पुरखे। तो फिर माँ कहती है कि आ गए सब, बेटा सबको परोस दिया, सब जितना कुछ बना है रसोई में। हाँ हाँ माँ बना, तो चलो हाथ जोड़ो। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। मैं ये खा रहा हूं, ये केवल अन्न नहीं है मेरे लिए, अन्न ब्रह्म है। पूरी धारणा बदल जाती है। तो थाली में हम झूठन नहीं छोड़ सकते। फिर कहते हैं कि कहो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम सब मिलकर खाएंगे, हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे, हम सब पुरुषार्थ एक साथ करेंगे, जीवन एक साथ जिएंगे। जैसा अन्न वैसा मन, है ना मनोविज्ञान। फिर एक बात आती थी की मुखी घास घेता करावा विचार, कशासाठी मी अन्न हे सेवणार, घडो माझिया हातुनी देश सेवा, म्हणोनी मिळावी मला शक्ति देवा। साष्टांग प्रणिपात हमारे पुरखों के चरणों में। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिंडवर्धन के लिए नहीं खा रहे हो बेटा, तुम राष्ट्र के प्रति तुम्हारे मन में सेवा का भाव निर्माण हो, इसलिए तुम्हें जो शक्ति चाहिए इस खाने से प्राप्त होगी। तो पहला निवाला उठा करके मुंह में डालते ही अगर पूरे लोगों का, समाज का, राष्ट्र का, किसानों का, श्रमिकों का अगर चिंतन हमारे मन में होता है, तो कोई भी बच्चा थाली में झूठन नहीं छोड़ेगा। हमें क्या अधिकार है? हम सब
मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं, क्या हम जानते हैं एक आधी रोटी जब हम अपने प्लेट में छोड़ देते हैं या कूड़ादान में फेंक देते हैं तो मेलघाट का एक आदिवासी बच्चा भूखा सोता है। हमारी ये योग्यता नहीं है कि हमें इतना खाने को मिल रहा है। हमें सोचना चाहिए कि जितना हम खा रहे हैं या कभी कभी फेंक भी रहे हैं वो किसी गरीब के मुंह से खींच करके लिया है हमने। गुनाहगार हैं हम, कौन समझाएगा? ये सारा मनुष्यत्व का है। तो पहले खाना खाते समय बैठते हैं तो भी संयम की बात सिखाते थे। आज कौन है? आज तो जूते तक उतारने का हमारे दिमाग में विचार नहीं आता है, जूते पहनकर ही खाना खाने के लिए बैठते हैं। जो समाज अन्न ब्रह्म का इस तरह से अपमान करता है उस समाज में मनुष्य निर्माण नहीं होते। ये घर में सिखाया जाता है। फिर तीसरी बात है कि हमें संपन्नता के प्रति हर एक प्रयास करना चाहिए। भौतिक संपन्नता, हाँ, ना वेदों ने, ना वेदांत ने, ना उपनिषदों ने, ना गीता ने, ना पुराणों ने, ना इतिहास ने कभी इस बात को ना कहा है कि नहीं नहीं पैसे के पीछे मत दौड़ो। विपरीत इसके कहा गया है कि हां कमाओ, ढेर सारा कमाओ, ईमानदारी और मेहनत से कमाओ, संपन्न बन जाओ। केवल वैभव की कामना नहीं है हमारे मन में, परम वैभव, अल्टीमेट वैभव। पर संपन्नता के साथ समर्पण का भाव हो। कहां है वो? और ये सारी बातें वहां से सौंदर्य, ये बात थोड़ी गौर से सोचनी चाहिए कि सुंदर। आजकल लोग कहते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर वगैरह ये सब नहीं, अच्छी बात है, ब्यूटी पार्लर में जाना चाहिए। हमारी माँ बहनों ने उन्हें सुंदर दिखना भी चाहिए, पुरुषों ने भी दिखना चाहिए। और प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि स्वाभाविक रूप से नारी से नर प्रकृति ने सुंदर बनाया। मोर और लांडोर देखा आपने? लांडोर उतनी खूबसूरत नहीं है जितना मोर है। चिकन देखा आपने? थाली में परोसा हुआ नहीं। मुर्गा मुर्गी देखे? मुर्गी उतनी सुंदर नहीं है जितना मुर्गा सुंदर है। तो प्रकृति ने जो सुंदरता नर को दी है उसको और सुंदर करे, कोई आपत्ति नहीं। हमारे पुराने शिल्प देखते हैं आप, स्कल्पचर्स, मूर्तियां, तो किस किस तरह के साधन है सुंदर दिखने के लिए, वो सारे अपनाते थे हम। लेकिन केवल सुंदरता के पीछे, सौंदर्य के पीछे दौड़ना हमारी संस्कृति को कतई मान्य नहीं था। तो वो कहते हैं कि सुंदरता के साथ शालीनता होनी चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल फिलॉसफी, कि तू दिखनी तो अच्छी चाहिए बिटिया, तू ये कपड़े पहनती है ना, बहुत बहुत ही निखरता है तुम्हारा रूप। लगता है कि तुम्हें पास बिठाऊं, घंटों तक तुम्हें देखते रहूं। दादी कहे, माँ कहे, चाची कहे, पर इसके साथ ये भी कहे कि इतने छोटे कपड़े पहनने से मनुष्यता की ओर नहीं पशुता की ओर जा रही है। तो आजकल के जो अपने आप को बड़े एडवांस और विमेन लिप के लोग ठेकेदार मानते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि औरतें कैसे कपड़े पहने वो उनकी स्वतंत्रता है, मर्द अपना दृष्टिकोण बदले। ठीक है कुछ हद तक। और ये कैसे पुराने ख्याल के लोग हो आप कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये हमें मालूम नहीं, बुर्जुआ है आप। नग्नता में कोई अश्लीलता नहीं है, ये भी ज्ञान पढ़ाते। तो ठीक है, हमारी परंपरा ने नग्नता को अश्लील नहीं माना है। भारतीय सनातन धर्म ने नग्नता को अश्लील नहीं माना है। भारतीय सनातन धर्म कहता है नग्नता में कोई अश्लीलता नहीं है, लेकिन नग्नता के पीछे जो मानसिकता है वो कैसी है। क्या हमारे दिगंबर जैन मुनि देखकर
हमारे मन में वासना पनपती है? क्या दूध पिलाते बच्चे की मां के स्तन देखकर हमारे मन में कोई विकृत भाव पैदा होता है? नग्नता हमारे लिए कोई निषेध का विषय नहीं है। नग्नता के पीछे जो मानसिकता है वो, नग्नता हमारे लिए कोई इतना चिंता का विषय नहीं है। उर्मी हमारे लिए चिंता का विषय है। एक लड़की खुलेआम कहती है कि जो कपड़े मुझे पसंद लगते हैं वो मैं पहनूं, तो उसको कहना चाहिए कि नहीं पहन सकती हो तुम अकेली नहीं रहती हो। तो सुंदरता के साथ शालीनता, ये सारा घरों में अपने आप सहजता से सिखाया जा रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारे परिवार बिखरते गए हैं और मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय हम हैं ये भी भूल गए हैं। छोटी छोटी बातें थी। बड़ा बौद्धिक बड़ा लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है और बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। संस्कार है ना, संक्रमित होते हैं शब्दों से नहीं, कृति से। अगर मेरे माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं तो अपने आप मैं अपने माता पिता और दादा दादी के चरण स्पर्श करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं लेक्चर झाड़ूंगा कि देखो बुजुर्गों के पैर छूने हैं और मैं नहीं छूंगा, तो बच्चे नहीं मानेंगे। बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। तो हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? आज ही श्याम जी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी थी। मोबाइल बच्चों के हाथ में इतना है कि एक लड़का पागल हो गया और उसने खुदकुशी की। 7वीं 8वीं कक्षा की एक लड़की थी जिसके मां ने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया तो उसने खुदकुशी की। क्यों भाई? मोबाइल में इतना क्या है? जो मोबाइल में मिल रहा है क्या माँ बाप नहीं दे सकते? माँ बाप क्यों नहीं दे सकते? तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। बड़े अजीब बात है। स्वामी नारायण परंपरा के एक सन्यासी है जिनका एक भाषण मैंने YouTube पे सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें एक उन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कुमार मंगलम बिरला का। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि कुमार मंगलम बिरला 6 बजे घर पे आते हैं, 6:30 बजे, या जिम जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद घर आते हैं, 9 बजे तक घर में रहते हैं, खाना पीना एक साथ खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो हर एक का मोबाइल जब्त किया जाता है। तो पत्रकार ने कुमार मंगलम बिरला जी से पूछा कि आपका भी मोबाइल जब्त होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा भी मोबाइल जब्त होता है, और जब तक कि खाना नहीं होता हम मोबाइल नहीं चलाते, देखते नहीं है मोबाइल। फिर खाने के बाद आधा घंटा मोबाइल दिया जाता है और आधे घंटे के बाद वो मोबाइल बंद करना पड़ता है। फिर किताबें दी जाती है। समझ लीजिए आपको मनुष्य विश्व निर्माण का विश्वविद्यालय कैसे है। तो किताबें दी जाती है और उसके बाद आधा घंटा 40-45 मिनट जो भी कुछ समय हो, वो जो पढ़ा मैंने कल परसों पिछले हफ्ते, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फिर स्वामी जी ने एक प्रश्न सामने बैठे रईस लोग थे, उनसे पूछा कि क्या आप कुमार मंगलम बिरला से ज्यादा बड़े और बिजी हो क्या? तो कुमार मंगलम बिरला अगर अपने परिवार के लिए समय देते हैं तो क्या हम नहीं दे सकते? तो ये झूठा बहाना है कि समय नहीं दे सकते। समय नहीं दे सकते तो शादी क्यों की भाई? शादी की तो ठीक है, बच्चे क्यों पैदा किए जो आगे चलकर सोसाइटी में लायबिलिटी होने वाले हैं? तो ये सारा चिंतन जो है विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में दादा दादी माँ पिता को करना चाहिए कि मनुष्य निर्माण करना है। वर्तमान में बहुत ही खस्ता हालात है, बहुत ही। तो छोटी छोटी बातें कही गई है। आज के पाश्चात्य समाजशास्त्रियों ने भी, ये यूनाइटेड यूके का या फिर अमेरिका का भी उदाहरण आपने देखा होगा कि वहाँ नो किचन फ्लैट्स आजकल तैयार हो रहे हैं, घर में खाना नहीं होता है। तो 1980 में एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि देखो, अगर आप आपकी रसोई किसी पराये के हाथ दे रहे हो तो जान लीजिए कि आपका जीवन ध्वस्त होने वाला है।
ये मोबाइल पे मंगाना मतलब यही है ना कि हमारी रसोई पराये के हाथ देना। तो वहां पर ये चिंतन शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि देखो भाई, मनुष्य निर्माण करने की ये सारी प्रणाली अगर सुचारू रूप से हमें चलानी है तो कुछ बातें हमें अभी से शुरू करनी चाहिए। एक, प्रतिदिन शाम का भोजन सब मिलकर के एक साथ करें प्रतिदिन। और भोजन के समय ना पढ़ाई का कोई विषय उठाया जाए, ना कोई ऐसा विवाद छेड़ा जाए कि जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। एक साथ बैठ करके खाने में और टेबल पर बैठ करके हंसी खुशी से खाने में बड़ा ही एक मानसिक परिणाम होता है और उसमें से व्यक्तित्व। फिर वो कहते हैं कि करेला पिताजी को भी पसंद नहीं है, तो लेकिन देखो उन्होंने खा लिया कि नहीं, तुम खा लो। अपने आप वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विस्तार से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात है कि एक समय का खाना एक साथ खाएं। फिर दूसरी बात ये सोचे कि बच्चों को हम ज्यादा सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर ना दें। बहुत अगर हमने उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट की तो जूझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अनायास सब मिल रहा है, नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा फिर पाऊंगा। कोई एक पेन भी लेना है उसको, तो उसको कहना चाहिए कि इतना करो, बाद में पेन मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आजकल तो बच्चे मांगते हैं, उसके पहले मां बाप ला करके देते हैं। क्यों भाई, डर है क्या तुम्हें कि तुम्हें बच्चे होने वाले नहीं थे? खुदा की मर्जी, हो गए बच्चे तो उनको संभालना चाहिए। नहीं भाई, अनुशासन लाना चाहिए। फिर उसके लिए एक प्रणाली बनती है ना, वो विकसित करनी चाहिए। फिर एक साथ खाना खाने से छोटी छोटी बातें विकसित होने लगती है, चिंतन के स्तर पर, फिर आचरण के स्तर पर। घर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपना आचरण सुधारना चाहिए। वो जल्दी उठे, सूरज के पहले उठे, उगने के पहले उठे, नहा धोकर के तैयार हो जाए, फिर बच्चों को कहे, बच्चे मानेंगे। नहीं तो पिताजी कहते कि देखो बेटा, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बेटा एक दिन अपने गले में हाथ डाल करके झूमते झूमते हमें पूछेगा कि पापा आपको जल्दी मरना है क्या? अगर सेहत के लिए जल्दी उठना जरूरी है तो आप बिस्तर में क्यों पड़े रहते हो 8 बजे तक? उठो, जल्दी उठो। लेकिन पापा अगर उठ जाएंगे और बाहर निकले टहलने के लिए, सैर के लिए, घूमने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, बच्चे अपने आप सीखते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं। एक खाना एक समय का एक साथ खाएं प्रतिदिन। जितने हमारे घर में लोग हैं उनके व्यक्तित्व के बिल्स, जाहिरात ज्याला म्हणतो मराठी, हैंडबिल्स। तो मेरे वो परिचित मित्र को आश्चर्य लगा कि ये मेरे घर के अखबार में इस तरह के फ्लायर्स क्यों आ रहे हैं। उसमें क्या था? बेबी केयर, बेबी के लिए आप क्या क्या करना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। उसने मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई हमारे घर के अखबार में ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के या मॉल के जो भी कुछ हो वो फ्लायर्स आ रहे हैं। वो क्यों करके आ रहे हैं? क्योंकि हमें इन प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माने नहीं, फिर आते ही रहे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वो गया मॉल के पास, मैनेजर को बोला, जो कंसर्न डिपार्टमेंटल स्टोर था उसके मैनेजर से मिला और उसने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, हमने मना किया ना कि ये फ्लायर्स हमारे घर पे मत भेजो, हमारे घर में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैनेजर ने पूछा कि भाई गुस्सा मत करो, आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा कि मैं पत्नी हूं, एक बेटा है, एक बेटी है। तो आपको पता नहीं? तो चौंक गए मेरे मित्र ने कहा कि क्या बोल रहे हो, क्या पता नहीं है? तो तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता नहीं है? वो बोले कि बहुत गुस्सा। कहा कि मेरी बेटी है, मैं जानता हूं, उसकी शादी भी नहीं हुई है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो आप पूछ तो लो, पूछ तो लो। महाराष्ट्रियन फैमिली,
विदेश में रहती। तो उसने पूछ लिया, तो उसने कहा कि हाँ पापा गलती हो गई, आई एम कैरिंग, मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर वो मैनेजर के पास गया, आपको कैसे पता चला? तो बोला कि जब भी आपकी लड़की हमारे डिपार्टमेंट में स्टोर्स में घूमती थी तो ये बेबी केयर प्रोडक्ट्स है या प्रेगनेंसी में केयर करने के लिए जितने सारी जानकारी देने वाले प्रोडक्ट्स है या और कुछ है, वहाँ वो थोड़ा रुक करके घूर घूर के देखती थी। तो हमारे सीसीटीवी कैमराज ने वो कैच कर दिया और हम समझ गए कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हम फ्लायर्स भेज रहे थे। समझ रहे हो क्यों आवश्यकता है? गलती हो सकती है, मतलब ये गलती बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ऐसी गलती ना हो इसीलिए पहले से ही हमें जागरूक रहना चाहिए। पर गलती हो सकती है, लेकिन संवाद न होने के कारण, बड़ी एजुकेटेड फैमिली है, डिस्टर्ब हो गई, करें तो क्या करें? तो संवादशीलता हमारे घर में बढ़े, हम बातें करें, अच्छी बुरी, पसंद आए ना आए, खुशी की हो गम की हो, बातें करने से नजदीकियां बढ़ती है। रंज की जब गुफ्तगू होने लगे, आपस से तुमसे तू होने लगे। हम तो तू मैं करने में ज्यादा रस लेते हैं, नहीं, आपसे तुमसे तू होने, नजदीकियां बढ़े, बातें करें। मैं फ्रैंकफर्ट के रोड पे एक बार घूम रहा था, जर्मनी जब गया, मेरे पास वो मेरा एक जर्मन मित्र था, तो मैंने एक होर्डिंग देखा। वहाँ एक 16-17 साल का लड़का है, उसको अपने बाहों में उसके पिताजी भर रहे हैं, मतलब आलिंगन दे रहे हैं। तो मुझे अटपटा लगा वो, बोले कि इतना बड़ा गधा हो गया, घोड़ा हो गया, उसको क्या बाहों में भर रहे। पर मैंने पूछा कि ये कैसी एडवर्टाइज है, जर्मनी थी वो, पता नहीं चल रहा। तो मेरे मित्र ने कहा कि होर्डिंग पे लिखा है कि आपने लास्ट टाइम अपने बेटे या बेटी को कब बाहों में लिया था। मैं दंग रह गया, सोचता रहा। 14 साल का था तब मेरा बेटा, 15 साल का, और लगभग 13 साल हो गए थे, मैंने बेटे को गोद में लिया ही नहीं था, बाहों में लिया ही नहीं था। तो इसके लिए तो समय नहीं लगता है ना कि भाई आते जाते कभी भी प्यार से छुओ, इतना ज्यादा लाड़ प्यार मत करो कि वो सिर पर बैठ जाए, पर छुओ, पूछो, अपनी बताओ, उसकी सुनो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये विश्वविद्यालय नहीं, एक सेमिनार रूम बन गया और अच्छी तरह से डिस्कशन हो रही है, और इससे एक एक जो पहलू है मनुष्यता का वो विकसित हो रहा है। कुछ समस्या है, उसका जिक्र करके मैं रुक जाऊंगा। हालांकि प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं बचेगा। मुझे पता नहीं था कि मैं बड़े अंतराल के बाद इतना लंबा भाषण कर रहा हूँ। 6-7 महीने अस्पताल में था, आज पहला ये लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इतना बोल पाऊँगा ये नहीं। कल डॉक्टर से सलाह ली थी तो वो बोले कि 1 घंटे से ज़्यादा मत बोलो, लेकिन परोसने वाली बहना को तब खुशी होते है जब खाने वाला थाली चाट चाट के खा रहा हो। तो आपकी तरफ देख करके मुझे ऐसा लगता है कि और परोसता जाऊं और परोसता जाऊं। पर आपकी दुआ है, आपके आशीर्वाद है, ईसल करण जी का ये ढेर सारा प्रेम है। मेरी झोली उतनी बड़ी नहीं है कि मैं सब संभालूं, पर ऐसा ही प्रेम बना रहे, ठीक है। ये सारा पहलू एक तरफ है। मनुष्य निर्माण करने के लिए परिवार की व्यवस्था है और टेस्टेड एंड प्रूव्ड सिस्टम है, लेकिन हम अपना दायित्व भूल रहे हैं। इसके कारण कई सारी समस्याएं पैदा हो रही है, न केवल पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक भी। और इन सारी समस्याओं के लिए कोई और व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, मैं हूं, क्योंकि मेरे परिवार से पैदा हुआ ये व्यक्ति है। अगर कोई एक मिनिस्टर है भ्रष्ट हो गया है तो क्यों? तो फांसी पर जा रहा था जो गुनहगार चोर था, उसको जज ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि माँ से मिलना चाहता हूँ।
आपको सबको पता है। और माँ से मिलने के बाद उसने कान में कुछ कहने के बहाने उसका कान दांतों से काट डाला। तो सब हैरान हो गए, पूछा, माँ भी कहने लगी कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि माँ, पहली चोरी करके जब मैं आया था तब तुमने मुझे डांटा होता, रोका होता, समझाया होता तो आज फांसी पे न चढ़ता। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ट्रेजेडी। जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए और कोई नहीं, मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं अच्छी मां बन नहीं सकी, और मेरा बेटा मेरी बेटी सोशल प्रॉब्लम बन गया है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? ये पूरा परिवार जो है मनुष्य निर्माण का विश्वविद्यालय, ये अपने दिमाग में पहले डालना चाहिए। इसके लिए हर रिश्ता नाता अपना अपना दायित्व निर्वहन करे और अगली पीढ़ी को मनुष्य बनाने का प्रयास करे। हर पग पर खुद पहले बने। ये क्यों जरूरी है? ये एक दवाई की पूड़ी है जो बेचने के लिए मैं आया हूं। ये तो सारी कसरत करके दिखाई मैंने अपनी, आपको, आप रम गए, आप खड़े हो गए, अब मुझे ये पूड़ियां बिकनी है। क्यों बेच रहा हूं मैं? बिना ये जाने इसका कोई मतलब नहीं जो पहली बातें हमने सुनी। अगला दशक विश्व भर में हमारा है, हिंदुस्तान का है, भारत का है, और भारत शक्तिशाली न बने इसलिए पूरे जगत में, मानो कुछ देश है जिनके नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज नहीं, आज उसको अधिक साइंटिफिकली सामने ला रहा है, पहले से हो रहा है। वो षड्यंत्र जाने बगैर ये विषय पूरा नहीं होता। वो षड्यंत्र क्या है? अगर हिंदुस्तान को खोखला बनाना है, कमजोर बनाना है, दुर्बल बनाना है, तो इसकी सहज शक्ति किसमें है? शक्ति केंद्र क्या है इसका? ये पावर जनरेशन कहां होता है? तो ये परिवार है। तो ये षड्यंत्र चल रहा है कि हर किसी व्यवस्था का दुरुपयोग करके भी क्यों न हो, भारतीय मानस पर यह भ्रम पैदा करना चाहिए कि जो जो तुम्हारे परिवार में आज तक होता आया किस काम की बात नहीं है, ये नया जीवन अपनाओ। और इसीलिए सारे भारतीय मूल्यों को ध्वस्त करने का यह प्रयास चल रहा है अपने सबकॉन्शियस लेवल पर। सारे सीरियल्स, सारी 24 घंटे चलने वाली न्यूज, खबरें, आप यह ना समझिए कि यह केवल खबर बता रहा है। इट्स नॉट जस्ट न्यूज, इट्स अ हिडन व्यूज, पोलिटिंग अवर माइंड, थिंकिंग प्रोसेस। हम जानते ही नहीं कि यह बात क्या हो रही है। जितनी हमारी यहां की परंपरा है उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो, इसलिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। छोटी छोटी बातों का विवाद बढ़ाया जा रहा है। शतकों से हम जिस रामचरितमानस का पाठ करते आए, एक शिक्षा मंत्री ये उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि मानस तो वैमनस्य पैदा करने के लिए तुलसीदास जी ने रची है। आपको क्या लगता है? इज इट ओनली हिज पर्सनल ओपिनियन? एक टूल किट का हिस्सा है वो। ये देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है। क्या बात है ये? मैं तपस्वी हूं। दाढ़ी बढ़ाने से, चंदन चर्चित करने से कोई तपस्वी होता है या? पर यह जानबूझकर हो रहा है। सारे सनातन धर्म के मूल्य ध्वस्त करने के लिए दशों दिशाओं से यह सब आक्रमण हो रहा है, और इसका केंद्र है परिवार को ध्वस्त करो। और यह ध्वस्त करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है।
हमारी फिल्में देखो, थिएटर देखो, नए उपन्यास देखो, कविताएं देखो, हर में यही बू आती है और आनी चाहिए। अगर हम जीवित है तो ये षड्यंत्र हमें पहचानना चाहिए। यहां की सारी परंपरा अभद्र है। आपको मालूम भी है कि फिल्मों में अक्सर ये पहले दिखाया जाता था कि जो साहूकार है उसका कॉस्ट्यूम, कपड़े मारवाड़ी जैसी दिखाई जाती थी, जो लूट रहा है लोगों को, धोखे से उनकी जमीनें हड़प कर रहा है। कौन था वो? मारवाड़ी था। आपस में मारवाड़ी में बात करता था, राजस्थानी में बात करता था। और सज्जन कौन था? उस गांव का कोई एक मुल्ला मौलवी। कैसी बातें हैं? जो गुनहगार दिखाए जाते हैं लंबा तिलक लगाया जाता है, गेरुए कपड़े पहनते हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला दिखाते हैं। आपको क्या लगता है? इज इट जस्ट एन एंटरटेनमेंट? इट्स अ प्लान, इट्स अ टूल किट। हमारी अगली नस्ल को हमारे खिलाफ खड़ा करने का यह षड्यंत्र है। परिवार में यह भी सिखाना चाहिए कि नहीं, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे विचार है, इसके पीछे एक परंपरा है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, यह करना चाहिए। शोले में पूरे देहात में बिजली नहीं है, लेकिन मस्जिद की अजान लाउडस्पीकर पे सुनाई देती है और हमने मान लिया। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। इस मजहब का बहाना लेकर के जो विद्वेष के बीज हमारे बीच फैलाए जा रहे हैं, उसके प्रति सजग होना चाहिए। और उसका अंततोगत्वा परिणाम यह है कि परिवार ध्वस्त करो भाई। हिंदुस्तान खड़ा है आर्मी के कारण, जैसे सीमाएं सुरक्षित है, उससे अधिक यहाँ की संस्कृति के कारण देश सुरक्षित है। और संस्कृति के रक्षक कौन है? तो यहाँ के सनातन धर्मीय परिवार है। तो हर जगह ये चल रहा है। तो हमें केवल एक मनुष्य इसलिए निर्माण नहीं करना है कि वो अच्छा व्यवहार करे और हमारा जीवन सफल करे। वो पूरे विश्व भर में विद्वेष का जो ये सारा वातावरण बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी खड़ा होए। तो कितनी सरलता से बताया गया है कि देखो भाई, तुम्हारी जो माँ है वो वंदनीय है, कृतज्ञता से अभी रिवीजन हो गई। ये माँ है, फिर यही माँ नहीं है, जननी जन्मभूमिश्च, तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारी माँ है। वहां तक भी नहीं रुके हम। कहा कि जननी जन्मभूमि और विश्व जननी जगन माता। तो पूरे ब्रह्मांड को हम अपना परिवार मानते हैं। वो परिवार भी मनुष्य निर्माण का केंद्र बनना चाहिए। इसलिए हर क्लासरूम मनुष्यता का केंद्र बनना चाहिए, मनुष्यता निर्माण करने का केंद्र। तो हमारे परिवार। दूसरी बात है कि जो आगे चलकर सामाजिक समस्या पैदा करने वाले हैं, उनकी आबादी बढ़ती जा रही, और जो राष्ट्र की सहज परंपरा का वहन कर सकते हैं, उनके यहाँ 1 या 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल पलना हिलना ही चाहिए, लेकिन जो भी और जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके मन में राष्ट्र के प्रति न केवल प्रेम का भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पण करने की तैयारी भी हमें देनी है उनको। तो ये बहुत सच मानता हूँ। बाकी सब बातें भूल जाइए। 10 दिशाओं से ये आक्रमण आ रहा है, तो थोपेगा कौन? 10 संस्थाएं ही थोपेगी ना, इसीलिए 10 संस्था है। आगे चलकर 18 दिशाओं से आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब कभी आपको मुझे बुलाओगे तो कम से कम इसके साथ और 8 संस्थाएं जुड़ जानी चाहिए। ये भी परिवार है, ये परिवर्तन का है, यही संक्रमण का है। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है। खुशी तो है, आनंद तो है। अभी कल और परसों कोल्हापुर में तो ठीक ही मेरा हो जाएगा। मैं थक नहीं गया हूँ 1.5 घंटे के बाद भी। और फिर फरवरी में महाभारत पर 7 दिन ऋषिकेश में कर रहा हूँ, तो वो भी सफल होगा। आपके आशीर्वाद है। पर
परिवार के प्रति अपना दायित्व जाने, मनुष्य निर्माण का काम करें। कृतज्ञता से लेकर समर्पण तक की सारी मूल्यों की श्रृंखला है, वो कृपया कृपया समझ लीजिए। मां भारती ऐसे परिवारों की प्रतीक्षा करती है। समय अनुकूल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, मैं देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं 10 साल में विश्व में मां भारती की आरती ही गूंजेगी, मां भारती हो। पर उस आरती में मेरा एक स्वर होना चाहिए। सफलता की पुष्पमाला मां भारती के गले में आने वाली है, उस माला का फूल मैं बन जाऊं। मातृ मंदिर के सामने तो रंगोली रंगेगी ही, मैं एक बिंदु बन जाऊं। ये भावना परिवार से पैदा होगी तो आपसे प्रार्थना है, परिवार को बचाओ, संस्कारों को बचाओ। और जहां कहीं भी परंपरा, सनातन धर्म, संस्कृति के खिलाफ एक हल्की सी भी आवाज उठती हो तो हिम्मत के साथ खड़े रहो और कहो, या तो मुंह बंद करो, नहीं तो मैं गर्दन। यह हमारा स्वभाव नहीं है। सर तन से जुदा ये बात हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम गलत फहमी से हम फंस न जाए, इसलिए तो हमें सजग रहना चाहिए। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में, मां भारती के चरणों में और धर्मवीर संभाजी राजे के चरणों में भी, धर्मवीर संभाजी राजे, यह प्रार्थना करता हूं कि जिसके लिए आपने बलिदान किया वो बलिदान हम न भूले, हमारे जीवन जरूर खिले, लेकिन खिला हुआ हर परिवार का कमल पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित हो। इसी कामना के साथ इन 10 संस्थाओं के प्रति, और विशेषकर देशमुख साहब को 10:30 बजे जाना था पर भी वो रुके, ये जो संस्कार की बात है उसके प्रति भी कृतज्ञता, और सब संक्रमण का ये अर्थ समझ करके जिए, इतनी कामना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।